अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैन द हेल्थियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे ओवा बूस्टर टैबलेट के हवाले से। अगर हम बात करते हैं ओवा बूस्टर टैबलेट की, तो ओवा बूस्टर टैबलेट के अंदर शामिल है मायो इनोसिटोल। इसके अलावा इसके अंदर शामिल है कोक्यूटेन, एल कार्निटीन, मेलाटोनिन और विटामिन D3 इसके अंदर शामिल है। अगर हम बात करते हैं इसके यूजेस के हवाले से, तो ये रेगुलराइज करेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल को। इसके अलावा इंसुलिन सेंसिटिविटी को जो है वो इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा इंसुलिन की रेजिस्टेंस को। और अगर हम इसकी डोसेज की बात करते हैं, तो 2 टैबलेट्स जो है वो ओडी वंस अ डे जो है वो लेनी है। और इसकी जो स्टोरेज है, आपने इसको स्टोर करना है कूल और ड्राई प्लेस पे। ख़वातीन में जो है वो पीसीओएस का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। और हर 10 में से 8 ख़वातीन को जो है वो पीसीओएस का मसला है। और पीसीओएस जो है वो फर्टिलिटी से जो है वो लिंक्ड है। और अगर किसी वजह से जो है पीसीओएस वगैरह इसका मसला आता है, तो क्या होगा कि हार्मोन्स जो होंगे वो डिस्टर्ब होंगे। जब हार्मोन्स जो होंगे वो डिस्टर्ब होंगे, तो एग जो होगा वो मैच्योर नहीं होगा। और जब एग जो है वो मैच्योर नहीं होगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगा वो डिस्टर्ब होगा। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होगा, तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो होगी वो बढ़ जाएगी और इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। और इससे आगे क्या होगा कि जो मेल हार्मोन है वो डिस्टर्ब होगा। और जैसे ही मेल हार्मोन डिस्टर्ब होगा, तो एक्नी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वेट गेन के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और चेहरे पे जो गैर ज़रूरी बाल आना या मेल हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से वो ख़वातीन में जो है बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं पीसीओएस की, तो पीसीओएस बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जिन ख़वातीन का वेट बहुत ज़्यादा हो उन्हें ही पीसीओएस हो। पीसीओएस जो है वो लीन टाइप का भी जो हो सकता है, यानी आपका वेट जो है इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, फिर भी आपको पीसीओएस हो, ये पॉसिबल है। अगर हम बात करते हैं पीसीओएस की ट्रीटमेंट के हवाले से, तो पीसीओएस की ट्रीटमेंट जो है उसमें 70% जो है वो आपका जो किरदार अदा करता है वो आपकी डाइट किरदार अदा करती है। फिर उसके बाद 20 to 25% जो है वो एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट। और जो बकाया जो है, आप कह सकते हैं 15% जो है वो मेडिकेशन जो है वो काम करती है। या 5 to 10% जो है वो मेडिसिन जो है वो काम करेंगी। अगर हम बात करते हैं पीसीओएस की डाइटरी मॉडिफिकेशन के हवाले से, तो 70% जो है वो आपकी डाइट इसमें जो है रोल अदा करती है। आप क्या ले रहे हैं, आप कैसे ले रहे हैं और आप कितना ले रहे हैं, ये सब कुछ जो है वो आपकी जो है वो डाइट पर जो है वो डिपेंड करेगा। यानी अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स की तो बॉडी को ज़रूरत है, तो जहाँ पे आप चीज़ें लेते हैं, जैसे आप रिफाइंड शुगर लेते हैं या आप डायरेक्ट शुगर लेते हैं, तो उससे आपको जो है वो स्विच करना पड़ेगा ब्राउन शुगर पे। अगर आप बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो बेकरी आइटम्स को आपको जो है वो क्विट करना होगा। और अगर हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स तो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। और बैलेंस डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम फैट्स की बात करते हैं, तो जहाँ पे आप बाकी फैट्स ले रहे हैं उससे आपको रिप्लेस करना होगा ऑलिव ऑयल से या नट ऑयल से। और ये डाइटरी मॉडिफिकेशन जो है, इनकी वजह से क्या होगा कि हेल्दी और जो है सेफर जो प्रेगनेंसी है वो अचीव हो सकेगी। फिर उसके बाद 20 to 25% होता है एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। एक्सरसाइज जो है इसके बहुत सारे तरीके कार हैं। आप एक्सरसाइज जो है वो यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अहम है। ज़ाहिरी बात है, जब एक्सरसाइज आप ज़्यादा करेंगे आप और उसको अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएंगे, तो क्या होगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा वो ऑटोमेटिकली जो है वो करेक्ट रहेगा। आपके एग जो है वो बेहतर जो होंगे वो मैच्योर होंगे। फिर उसके बाद आती है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से ये है कि आप सिर्फ अपने जो माइंड है उसको रिलैक्स रखें। आपको योगा एक्सरसाइज है तो उसको करें। और स्ट्रेस मैनेजमेंट जितनी ज़्यादा आप उस पर कंट्रोल करेंगे, तो क्या होगा कि उतनी वो हैप्पी और हेल्दी जो होगी और सेफर प्रेगनेंसी जो है वो आप अचीव कर पाएंगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में,
तो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में जो है वो सबसे पहले आ जाती है क्लोमिफेन सिट्रेट। क्लोमिफेन सिट्रेट जो है यानी इसमें आपकी जो होती है एग की क्वांटिटी जो होती है, यानी जो एग की क्वांटिटी है, यानी जो एग जो है वो 8 मंथ बाद जो है वो रिलीज होने हैं, वो क्या होगा कि वो एक ही मंथ के अंदर या 2 मंथ के अंदर जो है इकट्ठे रिलीज होंगे, जिससे क्या होगा कि कंसीव के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। कंसीव के चांसेस तो बहरहाल बढ़ जाएंगे, मगर एग की क्वालिटी जो है वो सफ़र होगी। बाद में जो है प्रेगनेंसी का जो है वो इशू आएगा कि प्रेगनेंसी हो तो गई, मगर प्रेगनेंसी जब बाद में जो है वो मिसकैरेज हो गया, यानी मिसकैरेज के जो चांसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाएंगे। तो उसकी मेन वजह ये होगी कि आपने एग की क्वांटिटी पर तो ध्यान दिया, मगर आपने एग की क्वालिटी पर जो है ध्यान बिल्कुल नहीं दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मिसकैरेज हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड थेरेपी की जो दी जाती है, वो साइकिल पिल्स, जिसे हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहती हैं, उनको दे के क्या किया जाता है कि साइकिल को जो होता है वो रेगुलेट किया जाता है। और फिर उसके बाद जो है इस चीज़ प्रेगनेंसी जो है यानी कंसीव के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें भी यही दिया देखा गया है कि आपकी जो है वो मेटाबॉलिज्म वगैरह को उसको उस पर कोई अच्छा रेट नहीं डालती, यानी बर्थ रेट जो है इससे काफ़ी ज़्यादा उसके कोई रिजल्ट्स जो हैं वो ऑब्जर्वेशन में नहीं देखे गए। क्योंकि अच्छी मेडिकेशन की यही निशानी होगी कि उसमें बर्थ रेट के चांसेस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और बर्थ रेट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि मिस कैरेजेस के जो चांसेस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। फिर उसके बाद आती है जो मेडिसिन में आती है मायोइनोसिटोल। मायोइनोसिटोल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मायोइनोसिटोल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि मायोइनोसिटोल जो है बहुत ज़्यादा सेफर है, और क्विकली जो होता है वो कह लें कि जो एब्जॉर्ब होता है, और क्वालिटी ऑफ एग को जो है वो इंश्योर करवाता है। मायोइनोसिटोल ये वाहिद ऐसा एक फार्मूला है जो नेचुरल वे में यानी काम करेगा, और एक हेल्दी और हैप्पी जो है वो प्रेगनेंसी जो है यानी आपकी जो है कंसीव होने में बहुत ज़्यादा जो है वो मदद देगा। फिर उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा जो है यानी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स वगैरह ले रहे हैं, जैसे आईवीएफसी ले रहे हैं या आईयूएफ की तरफ जा रहे हैं कि शादी को जो है 3-4 साल हो गए हैं और आपने बहुत सारे मेथड्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, मगर फिर भी जो है वो प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही, तो फिर जो है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईयूएफ या आई इंट्रायूटेराइन जो है फर्टिलाइजेशन की तरफ जाया जाता है। और इसमें जो चांसेस होते हैं, जो रिस्क होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि आप जो है वो क्लोमिफेन सिट्रेट ले रहे हैं या फिर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि अगर प्रेगनेंसी अचीव हो भी जाती है, तो बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस आनी है प्रेगनेंसी के बाद, जिसे प्री इक्लेम्पशिया कहते हैं, या एकदम ख़वातीन में जो है वो डायबिटीज़ वगैरह का बढ़ जाना, तो उनको भी लुक आफ्टर के लिए जो बेहतरीन हल है वो है डाइटरी मैनेजमेंट। आप जितना अच्छा आप जो है अपनी किचन को मैनेज कर लेंगे, और जितना नेचुरल पॉसिबल वे से एक हेल्दी प्रेगनेंसी होगी, तो बाद में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होंगे वो उतने ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं ओवा बूस्टर की, तो ओवा बूस्टर की कंपोजिशन की, तो ओवा बूस्टर के अंदर मायोइनोसिटोल जो है वो 1000 मिलीग्राम शामिल है। और मायोइनोसिटोल जो है वो एक बेहतरीन जो है वो सोल्ट है। मायोइनोसिटोल ये क्या करेगा, जो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के चांसेस हैं उनको कम कर देगा। हिर्सुटिज्म कहते हैं कि मेल हार्मोन्स का बढ़ जाना, यानी जो खवातीन हैं उनमें बहुत डार्क हेयर्स जो हैं वो मर्दों की तरह यहाँ पे अपीयर हो जाना। फिर उसके बाद ओलिगोमिनोरिया, जिसको आमतौर पे जो है यानी 35 डेज के बाद प्रोलॉन्ग हो जाए और मेंस्ट्रुअल साइकिल का ना आना, तो उसको जो है वो रिस्टोर करने में जो है वो मायोइनोसिटोल बहुत ज़्यादा मुआवन है। फिर उसके बाद हाइपर इंसुलिनीमिया, उस कंडीशन में जिसमें इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसको कम करने के लिए, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस जिस वक्त बढ़ेगी तो क्या होगा, सारी चीज़ें खराब होंगी, मेल हार्मोन्स जो होंगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और कंसीव के चांसेस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। फिर उसके बाद मायोनिसिटोल इस चीज़ को भी लुक आफ्टर करता है ओबेसिटी को, कि बहुत ज़्यादा जो है वो वेट गेन ना हो।
तो मायोनोसिटोल इसके अंदर शामिल है 1000 मिलीग्राम, कोक्यूटेन इसके अंदर शामिल है 10 मिलीग्राम, एल कार्निटीन इसके अंदर शामिल है 50 मिलीग्राम। इसके अलावा इसके अंदर कॉपर पिटोलिनेट शामिल है 20 माइक्रोग्राम, फोलिक एसिड इसके अंदर शामिल है 200 माइक्रोग्राम, विटामिन सी इसके अंदर शामिल है 50 मिलीग्राम। इसके अलावा विटामिन ई शामिल है 50 इंटरनेशनल यूनिट, विटामिन डी 3 शामिल है 50 इंटरनेशनल यूनिट, विटामिन बी 6 शामिल है 750 मिलीग्राम, विटामिन बी 12 शामिल है 4 माइक्रोग्राम। और अगर हम इसके जो है नॉर्मल फंक्शंस की बात करें तो ओवा बूस्टर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी इंसुलिन की सेंसिटिविटी के, जो फर्दर क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी इंसुलिन की रेजिस्टेंस को, और रिड्यूस करेगा फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल को, और ओसाइट जो है उसकी क्वालिटी को पेशेंट्स में, जो पीसीएफ्स के पेशेंट्स हैं उसमें उसको बहाल करेगा, यानी एग की जो क्वालिटी होगा उसको जो है ये लुक आफ्टर करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रेगनेंसी रेट है उसको ये इंक्रीज करेगी। तो ओवा बूस्टर एक बेहतरीन जो है वो टैबलेट है, जिसके अंदर मायोनोसिटोल शामिल है, अच्छी क्वांटिटी में शामिल 1000 मिलीग्राम, कोक्यूटेन शामिल है 10 मिलीग्राम, एल कार्निटीन शामिल है 50 मिलीग्राम, और इसके अलावा मेलेटोनिन शामिल है, यानी स्लीप वगैरह, यानी मूड इफेक्ट वगैरह, उसको भी जो है वो लुक आफ्टर करेगी साइकिल्स के दौरान। So stay healthy and fit and do subscribe my channel Zain the Healthier Pakistan। और ओवा बूस्टर के हवाले से अगर आपने कोई क्वेश्चन करना हो पीसीओएस के हवाले से तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।